आप सभी को नमस्कार। मैं उतेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक कहानी से। एक बार एक राजा अपने दरबार के साथ खुले में दरबार लगाकर बैठा हुआ था। सर्दियों का मौसम था। सारे दरबारी, सारे मंत्रीगण और सारे सामंत उनके साथ वहीं बैठे थे। राजा का परिवार भी वहीं बैठा था। एक व्यक्ति बाहर से आया। उसने राजा से कुछ कहने की अनुमति चाहिए। राजा ने अनुमति दी। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सौदागर हूं, पूरे विश्व की यात्रा की है। मेरे पास दो ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें एक नकली और एक असली है, लेकिन है दोनों एक जैसी। अनेक जगह घुमा हूं, अनेक राजाओं से मिला हूं। मेरी एक ही शर्त रहती है, अगर कोई भी व्यक्ति उन दोनों में से मुझे यह बता दे कि यह असली है और यह नकली है, तो मैं जो असली चीज है वो राजा के दरबार में भेंट कर दूंगा। लेकिन अगर उसे कोई बता नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, तो उस वस्तु के बराबर, उसके मोल के बराबर मैं धन लेता हूं। राजा ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो दिखाओ। सौदागर ने दो एक जैसी चीजें उनके सामने पेश की। सौदागर ने कहा इनमें से एक हीरा है और एक कांच का टुकड़ा, दोनों एक जैसी, रंग में, रूप में, वजन में। राजा ने देखने की कोशिश की, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा, मंत्रियों ने भी कोशिश की, जो दरबारी थे उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन कोई भी ये व्यक्ति पहचान नहीं पाया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। थोड़ी देर बाद जो सामने लोग बैठे थे उनमें से एक आवाज आई कि अगर महाराज अनुमति दे तो मैं कोशिश कर सकता हूं। राजा ने कहा उस व्यक्ति को आगे लाया जाए। एक बुजुर्ग व्यक्ति लकड़ी के सहारे आगे आया। उस व्यक्ति ने कहा मैं जन्म से अंधा हूं और आपके महल में काम करता हूं। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे। अगर आप अनुमति दें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। राजा ने कहा कोई हर्जा नहीं, हम सब कर चुके हैं, हम में से कोई पहचान नहीं पाया। तुम भी कोशिश कर लो, क्या पता तुम पहचान लो। है बड़ा मुश्किल। उस अंधे व्यक्ति ने उन दोनों चीजों को अपने हाथ में ली और अगले ही पल ये बता दिया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। राजा स्तब्ध रह गए, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। जो सौदागर था वो भी स्तब्ध रह गया। सबको आश्चर्य हुआ। उस सौदागर ने कहा यहां मैं हार गया। ये जो असली हीरा है मैं आपके यहां भेंट कर रहा हूं। मैंने अनेक राजाओं के यहां गया, लेकिन कोई बता नहीं पाया, और मैं आज तक वहां से धन जीतता आया हूं। यहां मुझे खुशी है कि जीवन के इस पड़ाव में मैं आकर यहां हार गया। पहली बार मुझे लगा कि कोई समझदार भी है, जानने वाला भी है। राजा ने कहा कि तुमने इतनी आसानी से
इतना जल्दी कैसे बताया? हमें भी वो राज समझाओ, पूरे दरबार को ही पता चले, इस सौदागर को भी पता चले कि ये तुमने कैसे पहचाना और कैसे तुम्हें पता चला, जबकि तुम तो देख ही नहीं सकते। उस बुजुर्ग ने कहा कि इतनी देर से हम यहां धूप में बैठे हैं, ये जब व्यक्ति यहां आया, जब आपने देखा, मंत्रियों ने देखा, दरबारियों ने देखा, तो दोनों एक ही ताप में थे, ठंडे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने इन्हें अपने हाथ में लिया तो धूप के कारण जो हीरा था वो तो ठंडा ही रहा, लेकिन जो कांच का टुकड़ा था वो गर्म हो गया। और लेते ही मुझे पता चल गया कि कौन सा ठंडा है और कौन सा गर्म है। जो हीरा है वो हमेशा ठंडा रहता है, हर ताप में ठंडा रहता है, लेकिन जो कांच का टुकड़ा है वो विपरीत परिस्थितियों में गर्म हो जाता है। राजा बड़ा खुश हुआ, उसने बुजुर्ग को इनाम दिया और सौदागर को विदा किया। हमारे जीवन में अधिकांश यही होता है, हम कोशिश करते हैं अच्छा रहने की, अच्छा दिखने की, सभ्य रहने की, शांत रहने की, खुश रहने की, लेकिन जैसे ही हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां आती है, जो हमसे विपरीत है, जो हमारे मन के विपरीत है, जो हमारे भाव के विपरीत है, और हमारा जो असली स्वभाव है वो बाहर आने लगता है, इसी को जीवन कहते हैं। अगर आप एक जैसे हैं तो वही आपका असली जीवन होगा, असली स्वभाव होगा। इसी का नाम तपस्या है, इसी का नाम प्रार्थना है। हर भाव में, हर परिस्थिति में एक जैसा रहने की कोशिश करें। जो आपका मूल स्वभाव है उसे बदलने की कोशिश करें। अगर उसमें परिवर्तन हुआ तो आपका जीवन बदल जाएगा। हमेशा जैसे आप हैं वैसा रहने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी बनावटी है, नकली है, वो अपने आप परिस्थितियां बदलने के साथ बाहर आ जाएगा और पता चल जाएगा कि इंसान कैसा है। प्रार्थना करें, ध्यान करें, योग करें और हमेशा खुश रहें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।